नमस्कार। दांत का दर्द, उफ, शायद ही कोई होगा जिसे ये कभी ना हुआ हो। और जब ये दर्द होता है और डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो दिमाग में बस एक ही कंफ्यूजन होता है, क्या एक छोटी सी फिलिंग से काम चल जाएगा या फिर वो डरावना रूट कनाल करवाना पड़ेगा। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। पता है, आपका दांत का दर्द असल में आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, ये एक अलार्म की तरह है जो बता रहा है कि भाई अंदर कुछ तो गड़बड़ है। तो आइए आज सीखते हैं कि इस दर्द की भाषा को कैसे समझें और ये जानें कि आपका दांत आपसे आखिर कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अच्छी खबर की। हर दांत दर्द का मतलब रूट कनाल नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार अगर प्रॉब्लम को शुरुआत में ही पकड़ लिया जाए तो एक बहुत ही सिंपल सा इलाज यानी एक फिलिंग आपके दांत को पूरी तरह से बचा सकती है। तो फिलिंग की जरूरत कब पड़ती है? देखिए, मान लीजिए आपका दांत एक सेब की तरह है। अगर कीड़ा सिर्फ सेब के बाहरी छिलके, जिसे हम इनामिल कहते हैं, या बस उसके ठीक नीचे वाली परत डेंटिन तक ही पहुंचा है और सेब के बीचों बीच जो बीज होते हैं मतलब दांत की नसें उन तक नहीं पहुंचा है, तो एक फिलिंग काफी होती है। इसका एक और बड़ा संकेत यह है कि दर्द भी तभी होगा जब कुछ मीठा या ठंडा खाएंगे और फिर चला जाएगा। तो सीधा सा हिसाब है, अगर कैविटी यानी सड़न सिर्फ ऊपर ऊपर है या बहुत गहरी नहीं है तो उसका इलाज भी उतना ही सिंपल है, एक फिलिंग, बस इतना ही। अब आते हैं उस सिचुएशन पर जिसका नाम सुनते ही थोड़ा डर लगता है, रूट कनाल। लेकिन सच कहूं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपके दांत को बचाने का एक बहुत जरूरी और बहुत इफेक्टिव तरीका है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी नौबत कब आती है। देखिए, ये कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं, ऐसे संकेत हैं जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक ऐसा लगातार दर्द जो आपको रात में जगा दे, या गर्म चाय का एक घूंट भी बर्दाश्त ना हो, खाना चबाते वक्त एक तेज चुभन महसूस हो, या फिर मसूड़ों में सूजन या पस आ जाए। ये सब इस बात का इशारा है कि मामला अब गंभीर हो चुका है। अच्छा, इन सब लक्षणों का मतलब क्या है? याद है वो सेब वाला उदाहरण? इसका सीधा सा मतलब है कि कीड़ा अब सेब के छिलके और गूदे को पार करके उसके बीच तक यानी आपके दांत के बिल्कुल सेंटर में उसकी नसों तक पहुंच चुका है। और जब नसों में इन्फेक्शन हो जाता है तो दर्द भी बहुत तेज और लगातार होता है। तो यहां पर भी नियम एकदम साफ है। अगर सड़न गहरी है और दांत की नसों तक पहुंच गई है तो फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी आरसीटी ही आपके दांत को बचाने का एकमात्र रास्ता है। तो सवाल यह है कि जब आप डेंटिस्ट की कुर्सी पर बैठते हैं तो वो ये फैसला लेते कैसे हैं? ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है। इसके पीछे एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीका होता है। चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा समझते हैं ताकि अगली बार जब आप जाएं तो घबराहट थोड़ी कम हो। आपके डेंटिस्ट एक जासूस की तरह काम करते हैं। वो 4 मुख्य सुरागों पर ध्यान देते हैं। पहला, वो ये चेक करते हैं कि सड़न कितनी गहरी है। दूसरा, एक छोटा सा पल्प वाइटैलिटी टेस्ट करके पता लगाते हैं कि दांत की नसें जिंदा हैं भी या नहीं। तीसरा, एक्सरे से जड़ के अंदर और उसके आसपास की पूरी कहानी देखते हैं। और चौथा, वो आपसे आपके दर्द के पैटर्न के बारे में पूछते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी सवाल पर, क्या होता है जब हम दांत के दर्द को चलता है कहकर नजरअंदाज कर देते हैं? चलिए देखते हैं कि इस देरी का नतीजा क्या हो सकता है। देखिए, यहां पर कहानी के 2 मोड़ हैं। एक रास्ता है सही समय पर एक्शन लेने का, जहां एक छोटी सी फिलिंग से आपका दांत हमेशा के लिए बच जाता है। और दूसरा रास्ता है टाल मटोल करने का, जो आपको सीधे एक कॉम्प्लिकेटेड रूट कैनाल या शायद दांत निकलवाने तक ले जाता है। अब चुनाव आपका है। तो आज का सबसे बड़ा सबक क्या है? अपने शरीर की सुनिए। दांत में होने वाली हल्की सी भी झंझनाहट या सेंसिटिविटी एक चेतावनी है, एक वार्निंग साइन है। इसे नजरअंदाज करना एक छोटी सी चिंगारी को आग बनने देने जैसा है। तो अगली बार जब आपके दांत में हल्का सा भी दर्द या कुछ अजीब सा महसूस हो तो खुद से बस ये एक सवाल पूछिएगा, क्या एक छोटी सी समस्या को एक बड़ी मुसीबत बनने देना ठीक है? याद रखिए, आपके दांत बहुत कीमती हैं, इनकी देखभाल कीजिए।